हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋषभ। आज हम ऑटोकैड में आपके लिए एक इंटरव्यू का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि लमसम आप अगर किसी मैकेनिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और कहीं पे ऑटोकैड के बेसिस पर या ऑटोकैड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर लाइक 3D सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क एनएक्सकैड कैटिया या एटसेट्रा कोई भी हो सकता है सॉफ्टवेयर, उस पर अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए बताओ, क्वेश्चन है ये कि आपके सामने तीन ड्राइंग्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डिफरेंस क्या है, कुछ इसको रीड करके बताओ। क्या आपको समझ में आ रहा है? जो भी आपको समझ में आ रहा है आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या कुछ भी हो सकता है। आपके माइंड में क्या आया ये तीनों ड्राइंग्स देखने के बाद? हाँ, कुछ नहीं, आपके तो बता ही दिया। हाँ, नॉर्मल सर्कल है, नॉर्मल रेक्टेंगल है, हैचिंग यूज कर लिए। हाँ जी। तो कुछ समझ आ रहा है कि इसको देखकर अगर आपसे इंटरव्यू में ये ड्राइंग सामने बना दी गई किसी पेपर पे या सामने रख दी गई, तो आपसे बोला गया आप इसको ड्राइंग को देखकर क्या समझ में आ रहा है वो हमें एक्सप्लेन कर दो, तो आप क्या बताओगे? मैकेनिकल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ड्राइंग रीडिंग। आपको सॉफ्टवेयर कितना भी एडवांस आ जाए कोई फ़ायदा नहीं है, ड्राइंग रीडिंग नहीं आती है तो कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। ड्राइंग रीडिंग में जीडीएनटी लैंग्वेज भी आती है। जीडीएनटी एक टॉपिक होता है, ज्योमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस। वो एक लैंग्वेज की तरह भी हम उसे बोलते हैं। जैसे कि लैंग्वेज क्या होता है, ऐसी चीज़ जिससे हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है। वैसे ही हम एक इंजीनियरिंग की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैंग्वेज है जीडीएनटी, उसको भी हम कवर करते हैं। तो अभी आप इसको देखकर क्या समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया कुछ? रेक्टेंगल रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं, हैचिंग नजर आ रही है, इसके अलावा कुछ और आपको? हेलो पीछे। टॉप व्यू सर, ये फर्स्ट वाला टॉप व्यू से देख रहे थे। अच्छा, चलो कोई नहीं, अब मैं दिखाता हूँ, एक बार समझ लो और ये पॉइंट्स नोट कर लेना, क्योंकि अलग से इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं चलती है। हर एक क्लास में हम इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता देते हैं, जिसको आप लोग नोट भी नहीं करते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं। ये मैंने कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं। अब मैं इसके टॉप में जाता हूँ। ये टॉप व्यू तीनों के नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी तीनों नज़र आ रहे हैं। ये टॉप व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, ये इसके टॉप व्यू है। ये वाला है होलो सिलेंडर है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, ये आपका प्लेट है। समझ में आया? अब अगर आपको ये टॉप व्यू नहीं दिया गया होता, मान लो सिर्फ आपको प्लेट प्लेट ही दे दी जाती है, दो प्लेटें जिसके बीच में एक सेंटर लाइन और एक में सेंटर लाइन नहीं है, तो आप कैसे पहचानते हैं कि कौन सी प्लेट है, कौन सी सिलेंडर बॉडी है? आपको जो बीच में डॉटेड लाइन बना दी गई है वो रिप्रेजेंट कर रही है ये जो बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है। समझ में आया? अब मान लो कोई भी ड्राइंग नहीं है हमारे पास, मैं थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ। आपके सामने सिर्फ इतना रखा गया, आपको पूछा गया कि क्या समझ में आ रहा है, तो आप इतना बोल सकते हैं, ये एक सॉलिड सिलेंडर है और ये एक सॉलिड प्लेट है। दैट्स इट। क्लियर है? ये एक सॉलिड सिलेंडर का फ्रंट व्यू है, ये और ये वाला एक सॉलिड प्लेट का टॉप व्यू है। अच्छा, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें यहाँ से, ये तो टॉप व्यू हो गया। अब मैं इसके जाता हूँ फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में क्या नज़र आ रहा है? रेक्टेंगल ही नज़र आ रहा है, बट इसके बीच में जब हम एक लाइन डाल देते हैं, इसका एक्सेस को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तब वो बन जाता है सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर ड्राइंग। ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मैंने कुछ जो ड्राइंग दिखाई थी ये दिखा रखा है, तो हैचिंग हम यूज़ करते हैं, ये ENS 131 हैचिंग है, इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा सेक्शन कटा हुआ होता है और मटेरियल फिल होता है। जैसे ये बॉटल जो आपको नज़र आ रही है, अगर इसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, मैं बीच से अगर इसको काटूँ और फिर इसको डिज़ाइन करूँ अंदर का क्या व्यू है, तो आप यहाँ पे इसकी आउटर जो थिकनेस आएगी, उसमें जो आप हैचिंग लगाओगे उससे रिप्रेजेंट होगा कि यहाँ पे आपका मटेरियल है। आपने ईडी अगर पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो उसमें भी हम जो व्यूज बनाते हैं उसमें हम लाइंस बना देते हैं जहाँ पर मटेरियल होता है। आप लोग भी ये काम करते हो सिविल में। जैसे कि हम लोग सिविल में अगर किसी रूम का सेक्शन काट रहे हैं, किसी भी चीज़ का सेक्शन काट रहे हैं, तो जो साइड की वॉल्स होती हैं उनमें हम हैचिंग दिखाते हैं, लाइन कट करते हैं, उससे रिप्रेजेंट होता है सेक्शन व्यू है, और जहाँ पर लाइन्स है वहाँ पे हमारा मटेरियल है। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका फ्रंट व्यू है होलो सिलेंडर का। ठीक है, क्लियर है?
ये आपका सॉलिड सिलेंडर का फ्रंट व्यू है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर का टॉप व्यू है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर का टॉप व्यू, होलो सिलेंडर का टॉप व्यू है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका टॉप व्यू है प्लेट का, इसमें कोई भी डॉटेड लाइन नहीं है, अगर डॉटेड लाइन नहीं है तो मतलब प्लेट है, सिंपल। ये आपका फ्रंट व्यू है प्लेट का, ये आपका साइड व्यू है प्लेट का। अब आप यहाँ से देखो, फ्रंट व्यू प्लेट का, साइड व्यू प्लेट का, टॉप व्यू प्लेट का। समझ में आया? ये व्यूज हमें बनाने होते हैं, इनको बोलते हैं हम ऑर्थोग्राफिक व्यूज। जो आइसोमेट्रिक होता है उसमें हमारा 3D ही बनता है, बट जब आप देखोगे तो वो 3D नहीं होगा। मतलब अगर आप उसको ऑर्बिट करके, जैसे मैं इसके हर एक व्यू को ऑर्बिट कर रहा हूँ तो सारे व्यूज नज़र आ रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं नज़र आएगा। ठीक है, वो दिखने में 3D होगा बस। जब आप ऐसे करके देखोगे तो कहोगे अरे यार ये तो था ही नहीं। दिखाता हूँ उसका भी एक थोड़ा सा झलक, देख लो। जैसे कि मैं एक प्लेट ही बना रहा हूँ सॉलिड में, तो कैसे देखो। मैंने प्लेट कुछ इस व्यू में बनाना चाहता हूँ, तो मैंने F5 प्रेस किया और कुछ यहाँ पे इस तरीके, तो कुछ इस तरीके से मैं एक सॉलिड बॉक्स बना रहा हूँ। ये टॉपिक अभी आगे आपका आएगा कि ये कैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और बहुत, अगर आपने इस पर प्रैक्टिस की, 3D पे कम प्रैक्टिस की और आइसोमेट्रिक पे ज़्यादा प्रैक्टिस की, वो आपके काम आ जाएगी। बट अगर आप 3D में उलझे रहें, 3D में बहुत ज़्यादा, मतलब ऑटो कैड के जो 3D में मैं पोर्शन कवर कराऊंगा, आपने उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, तो वो आपके इंडस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं आएगा। समझ में आया? जो लोग YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कमेंट में बता सकते हैं कि आप, मैंने ये जो सर्कल बनाया है इसमें कौन से सर्कल का यूज़ किया है। ठीक है, समझ में आई चीज़? ये क्लियर है? अब ये 3D दिख रहा है ना, बट अगर आपने यहाँ पे देखा ऐसे करके तो ये 3D नहीं है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। इसको आप अपने ड्राइंग के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ भी बना सकते हैं और आइसोमेट्रिक व्यू भी दे सकते हैं अपने व्यूअर को। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ना कि 3D को। समझ में आया? अब इसके साथ मैं इसके सारे व्यूज, इसके ऑर्थोग्राफिक व्यूज लाइक टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा, एक आइसोमेट्रिक व्यू हो गया, है ना। बट अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें अपनी इस ड्राइंग में तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका 3D जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आई चीज़? प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए 3D पे? प्रैक्टिस इसलिए करना चाहिए, जब आप 3D सॉफ्टवेयर पर स्विच होते हो तो आपको सिमिलर कमांड्स मिल जाती हैं बहुत सारी, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसको तो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, हम कर लेंगे आसानी से। समझ में आई चीज़? बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगता है, चीज़ें इजी लगने लगती हैं। समझ गए? तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन को जब भी कभी इंटरव्यू में देने जाए तो पहले से प्रिपेयर करके जाए। क्लियर है? ओके, प्रैक्टिस कर लो अब।